वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो संजीव डेसवर का गणित का मॉडल पेपर 1 है उसको हल करेंगे। साथ ही ये मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा हमें प्रोवाइड कराया गया है ब्लूप्रिंट के साथ। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो हमें ये पेपर 3 घंटे और 15 मिनट का होने वाला है। इसका जो पूर्णांक होगा वो 80 नंबर का होने वाला है। चलो इसके सवाल देख लेते हैं। इस बार बोर्ड ने ब्लूप्रिंट में कुछ चेंजेस किए थे। इससे पहले वाले जब पिछले साल की बात करें तो 15 अभ्यासद आते थे हमारे पास, लेकिन इस बार हमें टोटल 18 अभ्यासद और 6 हमें खाली स्थान देखने को मिलेंगे, यानी 24 नंबर के हमें अभ्यासद और खाली स्थान देखने को मिलने वाले हैं। पहला सवाल है 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालो। तो हमें 6 और 20 का एलसीएम निकालना है। 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 20 में कितनी बार जाएगा 10 बार, फिर 2 का भाग दो 3 में नहीं जाएगा, 10 में 5 बार जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे 1 बार, 5 में नहीं जाएगा, वापस 5 में 5 का भाग 1 बार, यानी 5 को 3 से गुणा किया तो 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, यानी इसका जो सही उत्तर कितना होगा 60 होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर हमें बोला है x का स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 है, किसका हमें शून्यांकों का योग बताना है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, देखो एक ही वैल्यू बात करें हम तो एक का वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, देखो x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, यानी एक की वैल्यू 1 हो जाएगी। b की बात करें तो कितना हो जाएगा माइनस का 7, c की बात करें तो 12। शून्यांकों का योग क्या होता है एल्फा प्लस बीटा माइनस का b बटा a। b की वैल्यू कितनी है माइनस का 7 है, a का मान कितना है हमारे पास 1 है, तो माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 7 बटा 1, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 7 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है समीकरण 3x प्लस का 2y 7 है, तो हमें x जगह अगर 5 रखें तो y का मान कितना आ जाएगा, यानी 3x प्लस का 2y बराबर 7 दिया है, x की जगह में 5 रखना है तो 3 इंटू 5 प्लस 7, ये 2y है तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी 15 हो गया प्लस 2y बराबर 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 15 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 2y बराबर हमें कितना मिलेगा माइनस का 8, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 8 बटा 2, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 4, यानी इस वाले सवाल का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति, इसमें बोला है कि जो DE है वो BC के समानांतर है। हमें AD यानी इसकी वैल्यू 1.5 दे रखी है, DB की वैल्यू यानी यहाँ तक की वैल्यू 3 दे रखी है, AE की वैल्यू 2 दे रखी है, तो हमें इसी का मान बताना है। तो थेलेस पर में क्या कहती है AD बटे हुए तो क्या हो जाएगा DB, यानी AD बटे हुए तो हमारा DB हो जाएगा। इसी प्रकार AE बटे हुए क्या हो जाएगा EC हो जाएगा। तो AD का मान कितना है 1.5, DB का मान कितना है 3, AE का मान कितना है 2, इसी की वैल्यू निकालनी, वज्र गुणा कर लो, इसको इससे काट दो, यानी 1.5 का 2 गुना कितना होगा 2 होगा, तो वज्र गुणा करेंगे तो इसी बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी इसी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो इनको एक बार हटा लेते हैं अपन ताकि आसानी रहे हमें क्वेश्चन करने में। अगला क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर हमें बोला है कि पॉइंट है 2, 3 और 5, 6 के बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी कैसे निकलेगी, x2 माइनस x1 यानी 5 में से 2 को घटा दो, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर 6 में से 3 को घटा दो, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, तो 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर, 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 प्लस 9, यानी रूट का कितना आ जाएगा 18, रूट 18 को मैं क्या ले सकता हूँ 9 इंटू 2, यानी 3 तो बाहर आ जाएगा, 2 का रह जाएगा अंदर, यानी 3 रूट 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, छठा सवाल है कि थीटा की वैल्यू अगर 45 है तो मैं इसका मान बताना है। तो चलो इसको हम इधर कर लेते हैं। हमें बोला है 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे हुए दे रखा है साइन 2 थीटा, तो हमें थीटा का मान कितना देगा 45, तो कोस 45 को अगर 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, साइन 2 को 45 से गुणा करो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस 90 का मान कितना होता है 0 होता है, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 में से 0 गए तो 1 बटा 1, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर द है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर बोला है एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई इसकी छाया की लंबाई का अनुपात ये दे रखा है। माना कि ये एक छड़ है, यानी ऊर्ध्वाधर लंबाई कितनी दे रखी 1, छाया कितनी √3, तो ये तो हमारा क्या हो गया कर्ण हो गया। नीचे क्या हो जाएगा हमारा ये जो देर का है, यहाँ पर हमें लंबाई बोला छड़ की लंबाई, तो यहाँ पे 1 इधर नहीं होके हमारा इधर होगा,
ये तो 1 इधर होगा, यहाँ क्या होगा हमारा √3 होगा, तो 1/√3, यानी अगर हम 10 की बात करें 1/√3 तो कितना आ जाएगा उसका मान, ये 10 30 का मान होता है, यानी 1/√3 किसका मान होता है, 10 30 का मान होगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, एक बार इनको हटा लेते हैं सारे क्वेश्चंस को। अगला सवाल है जिसके अंदर में बोला है यदि एक बिंदु P से, तो चलो एक बार हम व्रत बना लें। एक बिंदु है हमारा P है, जिससे क्या कि इसने 2 स्पर्श रेखाएं खींची, एक का नाम तो A दे दिया, एक का नाम क्या दे दिया, B दे दिया। फिर बोला है स्पर्श रेखाओं के बीच 80 डिग्री का कोण है, यानी ये जो कोण है ये हमारा 80 डिग्री का है। फिर यहाँ से हम इन दोनों को मिला देते हैं। हमने पढ़ा है कि जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री का कोण हो गया, ये भी 90 डिग्री का कोण। फिर क्या किया, ये जो O बिंदु है इसको हमने P से मिला दिया, इसका मतलब ये समद्विभाजक है, यानी ऊपर वाला कोण भी 40 और इधर वाला भी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो हमें ये जो कोण है इसका मान बताना है। तो यहाँ पर क्या बन रहा OAP, यानी त्रिभुज AOP में क्या हो जाएगा हमारा, देखो अगर हमें A का मान तो कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ये वाला कोण कितने का हो गया 40 का हो गया, इसका मान हमें पता करना है, बराबर क्या हो जाएगा 180। तो ये कितना हो गया 130 प्लस x बराबर 180, तो x का मान कितना आ जाएगा 180 में से अगर 130 गया तो x का मान हमें 50 डिग्री मिल जाएगा, यानी जिसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो अगला सवाल दे रखा है जिसके अंदर भी हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू पता करनी है। एक बार इनको हटा लेते हैं, कितनी होगी इसकी वैल्यू, अगला सवाल है जिसके अंदर हमें बोला है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी एक वर्ग है जिसके अंदर क्या बना रखा, एक वृत्त है, यानी इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, जो ये हमारा वर्ग है। एक बार सही बना लेते हैं गोले को। फिर बोला है ये जो वर्ग है इसकी जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसका व्यास कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4/2, यानी क्या हो जाएगी उसकी आधी हो जाएगी। तो हमें परिधि पता करनी, परिधि क्या होता है 2πr, तो 2π 2 की जगह 2 22/7, और r का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर परिधि 14 थी, ये 4 नहीं है 14 है, तो 14 का आधा कितना होता है 7, यानी r का मान 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, तो 2 को अगर 22 से गुणा करेंगे कितना मिलेगा हमें 44 मिलेगा, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर बोला है कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होता है सूत्र 2πr थीटा बटे हुए 360, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर बोला है घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना होगा, तो हमें यहाँ पर इसका आयतन पता करना है। चलो एक बार इनको मिटा लेते हैं फिर करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले बोला है एक घन का परिमाप, यानी घन के एक पृष्ठ, यानी एक पृष्ठ की बात करें, घन किससे मिलकर बना है, वर्ग से मिलकर बना है, तो उसका परिमाप कितना दे रखा है 28 दे रखा है, यानी परिमाप क्या होता है 4a बराबर 28, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7, यानी जो इसकी भुजा है वो 7 हो गई। तो हमें आयतन पता करना, आयतन कितना होता है a क्यूब होता है, यानी 7 का क्यूब कर दो कितना आ जाएगा 343, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। एक सिक्के को 2 बार फेंका जाता है, यानी 2 की पावर 2, कितनी संभावना हो गई 4 हो गई। कम से कम एक चित अड़ने की प्रायिकता, यानी दोनों में हेड हो, एक में हेड एक में टेल, एक में टेल एक में हेड, और दोनों में क्या आ जाए टेल आ जाए। तो ये बोल रहा है कि चित, यानी हमें हेड आने की प्रायिकता बतानी है, कम से कम 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 1 2 और 3 है, इसके अंदर नहीं है, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। प्राकृत संख्या का मतलब जो कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, तो हमें ऐसी संख्या बतानी है जो क्या हो जाए हमारी रूट के बाहर आ जाए। तो हमें पता है ये जो √27 है इसको हम किससे गुणा करें, देखो अगर √27 का मतलब क्या हो गया कि हम 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, तो हम क्या करें अगर इसको √3 से और गुणा कर दे, यानी मैं अगर √3 से और गुणा कर दूं तो ये 2 का जोड़ा ये 2 का जोड़ा, तो एक 3 बार आ गया, इसमें से भी 3 बार आ गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 9, इसका मतलब √3 ही क्या होगा इसका सही आंसर होगा। अगला है बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। चलो कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं सवाल को, इसका हमें शून्यांक बताना था। देखो सबसे पहले हमें दे रखा है कि x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 को 6 से गुणा करो तो माइनस का 6, ये यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, एक तो प्लस का आएगा और एक किसका आएगा वैल्यू माइनस की आएगी। यहाँ पे x किसका है माइनस का, यानी बड़ी वैल्यू किसकी होगी
माइनस की होगी, यानी एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x प्लस का और माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी 3 को 2 से गुणा करो तो 6 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, चलो 2 2 के जोड़े बना लो, x बार आ गया तो x माइनस 3, 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3, यानी एक तो x माइनस 3 और एक x प्लस 2 आ जाएगा। दोनों किसके 0 के बराबर हो जाएंगे, तो x माइनस 3 बराबर 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और x प्लस 2 बराबर 0 है, x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है इसका सही उत्तर होगा। फिर बोला है कि हमें 3x माइनस का 5y प्लस के बराबर 0 हो तो x की जगह 2 रखना है, y की जगह माइनस 2 रखना, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। तो x की जगह हम कितना रख लें, यहाँ पर 2 रख लें, y की जगह कितना रख लें माइनस का 2 प्लस k बराबर 0, तो 3 को 2 से गुणा किया तो 6 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस k बराबर 0, तो 10 और 6 16 के बराबर 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 उधर गया तो माइनस का, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर द होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14वां है, इसको एक बार देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस सवाल को करने के लिए हमें थोड़ा प्रमेय का पता होना चाहिए। इसमें बोला है कि हमारे पास AD और PM त्रिभुज 2 दे रखे हैं, इनकी माध्यिकाएं हैं, जबकि दोनों त्रिभुज क्या है एक दूसरे के समरूप है। चलो हम 2 त्रिभुज बना ले, एक तो हमारा क्या हो गया ABC, एक हमारा हो गया PQR, यानी हमें 2 त्रिभुज दे रखे हैं ABC और PQR। फिर हमने एक माध्यिका खींची, ये D हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा M हो जाएगा। फिर बोला है दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, ये भुजा 3 है ये 5 है, तो हम क्या करें, अगर हमें बोला है कि AD और PM की लंबाई बतानी है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को अगर समरूप कर दें, यानी ABD और PQM दोनों को अगर हम समरूप कर दें तो दोनों का क्या होगा संगत भाग बराबर होंगे। तो देखो पहला ये भुजा इसके अनुपात में है, तो एक चीज तो पहले से ही बराबर दे रखी है। दूसरा है ये वाली भुजा इसके बराबर कर दे, तो हमें पता है ये जो BC है ये किसके मिलकर बनी है BD प्लस DC। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि जो हमारा BC है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमें 2 भुजाओं से मिलकर बना है, यानी 2 BD हो गया, क्योंकि इसका दुगुना करो तो भी ये आएगा। नीचे अगर हम बात करें तो हमारा जो भाग है QR ये किससे मिलकर बना है 2 QM से मिलकर बना है, 2 से 2 कट गया, यानी BC किसके बराबर हो गई QR के, तो BC बराबर BD हो गया। तो ये भुजा भी क्या हो जाएगी बराबर, यानी 2 भुजा बराबर है और दोनों समरूप है, दोनों कोण भी बराबर होंगे, इसका मतलब इनका अनुपात आपस में क्या होगा बराबर होगा, यानी AB बटेवे PQ बराबर क्या हो जाएगा हमारा BD बटेवे QM और साथ ही हो जाएगा हमारा AD बटेवे PM हो जाएगा। इसका मतलब इनका अनुपात होगा वो ये होगा, इसका अनुपात 3 है, नीचे 5 दे रखा है, यानी AD भी 3 होगी और PM भी कितना होगा 5 होगा, तो 3:5 इसका सही उत्तर होगा। अगला है 10 मीटर ऊंचे शिखर से पृथ्वी पर एक उन्नयन कोण कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है, तो मीनार की आधार से दूरी बतानी है। एक समकोण त्रिभुज बना ले, बोला 3 मीटर के शिखर से, यानी 10 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से पृथ्वी के अवनमन कोण कितने डिग्री का दे रखा है, ये हमें 30 डिग्री का दे रखा है, यानी ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा। साथ ही दूरी दे रखी, मीनार की ऊंचाई दे रखी हमें 10 दे रखी है। फिर बोला है अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करनी, यानी हमें ये दूरी बतानी है कि ये कितनी होगी। तो इसका कितना हो जाएगा मान, अगर हम बात करें इसको हम क्या मान लें x मान लें। तो देखो यहाँ पर ये तो हमारा लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया, और यहाँ पे देखो लंब और आधार का सूत्र क्या लगेगा हमारा, यानी हमारा लगेगा टेन वाला सूत्र, यानी टेन 30 बराबर 10 बटेवे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि लंब बटेवे आधार होता है। टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 10/x, वज्र गुणा करो तो कितना आ जाएगा 10√3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10√3, यानी ये जो हमारा आंसर ए है ये बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। अगला है एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो हमें उन्नयन कोण बताना है। तो यहाँ पर बोला है देखो, एक बोला है ऊर्ध्वाधर परछाई, यानी इसकी परछाई ये वाली हो गई, ये भी 1 मान लें, इसकी ऊंचाई भी क्या मान लें हम 1 मान लें, तो 1/1 यानी तो हमारा लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया, यानी टेन थीटा की बात कर रहा तो 1/1 यानी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, तो 1 किसका मान होता है टेन 45 का मान होता है, यानी इसका भी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलो अब खालिस्तान देख लेते हैं क्या क्या दे रखे हैं। अगर हम पहले खालिस्तान की बात करें, देखो पहला है यदि 3 7 9 x और 5 का समांतर माध्य 6 है तो x का मान बताइए। तो हम इन पांचों को जोड़ ले, यानी 3 + 7 + 9 + x + 5/5, क्योंकि संख्या कितनी है 5 है और इसका माध्य हमें 6 दे रखा। चलो जोड़ लो इनको,
7 3 19 24 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 5 को 6 से गुणा करो 30 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30 माइनस 24, यानी x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी 6 हो जाएगी। ये क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दूसरा है, हमें यहाँ पर क्या दे रखी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है। चलो उसको भी निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगी। देखो सबसे पहले हमें बोला है कि ये तो हमारा क्या हो गया, ए बिंदु हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और उनकी दूरी दे रखी, यानी हम बोलेंगे डी बराबर क्या होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो ए बिंदु तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, और इसकी जो दूरी है वो हमें √10 दे रखी है। तो √10 बराबर 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, तो इधर का भी रूट हो जाएगा, इधर का बढ़ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2a हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो 10 बराबर दोनों को जोड़ो, 1 रे कितना हो गया 2, a स्क्वायर माइनस का 2a। अब 10 को इधर लियो तो a स्क्वायर साथ ही क्या हो जाएगा माइनस का 2a, और ये प्लस का 2, 10 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, यानी a स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का 8 बराबर 0। ये हमारी एक समीकरण हो गई। अब हम क्या करेंगे, दो मान निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, हमें 1 को 8 से गुणा किया तो माइनस का चिन्ह है, तो माइनस 8 होगा, माइनस होने पे एक वैल्यू प्लस की और एक माइनस की, यानी माइनस का a स्क्वायर 4a प्लस का 2a माइनस का 8 बराबर 0, यानी 4 को 2 से गुणा किया तो 8, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। दोनों को घटाओ, 4a में से 2a गया तो 2a किसका बचेगा माइनस का। चलो कॉमन ले लो, a कॉमन लोगे तो a माइनस 4, 2 कॉमन ले लो, a माइनस 4 बराबर 0। तो a माइनस 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, a प्लस 2 बराबर 0, यानी a माइनस 4 बराबर 0, a प्लस 2 बराबर 0, यानी a की वैल्यू 4 आ जाएगी और a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2, यानी माइनस 4 और माइनस 2 इसका, यानी 4 और माइनस 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला है 2 साइन, 2 इंटू साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 2 इंटू √3 का मान 3, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया 3/4 ही आंसर होगा। अगला है एक बेलन के सिरे का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई, यानी ऊंचाई तो हमें 21 दे रखी है। देखो एक अगर बेलन की बात करें तो इस प्रकार बेलन होता है, उसका आधार, तो आधार में क्या होगा, इधर भी सिरा है, इधर भी जो सिरा क्या है वृत्त है, यानी उसका क्षेत्रफल दे रखा है, यानी पाई आर स्क्वायर हमें 154 के बराबर दे रखा है। तो हम आर का मान निकाल लें, तो पाई का मान हम रख देंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 154, ये 7 भाग में किस में चला जाएगा गुणा में, 22 किस में आ जाएगा भाग में, 22 के पार्ट में काटो 7 बार कटेगा, तो आर स्क्वायर 7 इंटू 7, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 49। तो इधर का वर्ग घटाओ, इधर क्या आ जाएगा वर्गमूल, तो 49 किसका वर्गमूल होता है 7 का, यानी हमारी जो आर यानी त्रिज्या कितनी आ गई 7 आ गई। अब हमें बेलन का आयतन निकालना, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 7 जो अभी हमने निकाली है, एच का मान भी कितना है 21 है, 7 से 7 कट गया, यानी 22 इंटू 7 इंटू 21, अगर तीनों को गुणा करोगे कितना आएगा 32 34, यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। अगला सवाल है जिसके अंदर हमें बोला है कि बहुलक बताना है। तो बहुलक क्या होता है बच्चों, जो मान सबसे ज्यादा बार आता है वो क्या कहलाता है, उसका बहुलक कहलाता है। चलो एक बार देख लेते हैं, एक बार इसको ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखो अब इसमें से ऐसी वैल्यू देखनी है जो सबसे ज्यादा बार आ रही है। देखो 4 1 2 और 3 बार आ रहा है, ठीक है, उसके बाद 3 1 और 2 बार ही आ रहा है, इसका मतलब 4 ऐसी संख्या है जो 3 बार आ रही है, इसका मतलब इसका जो बहुलक क्या होगा 4 होगा। ऐसी संख्या जो सबसे ज्यादा बार आ रही है वो क्या कहलाती है, उसका बहुलक कहलाती है। अगर आपको लिखने का तरीका बताऊं तो कैसे लिखोगे, इसमें 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी है 5 भी और 7 भी है। अब देखो 1 कितनी बार आ रहा है 1 बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है 1 बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है 2, 4 कितनी बार आ रहा है 3 बार, 5 कितनी बार आ रहा है 1 बार, 7 कितनी बार आ रहा है 1 बार, इसका मतलब 4 सबसे ज्यादा कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 4 इसका उत्तर होगा। फिर बोला है 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं वो बताने हैं हमें। चलो हम क्या करते हैं, एक बार इसकी कितनी संख्या वो पता कर लेते हैं, एक बार इसको मिटा लेते हैं ताकि इसको आसानी से समझ सकें। देखो यहाँ पर बोला है 10 और, देखो सबसे पहली संख्या 10 है, अंतिम संख्या क्या है हमारी 250 है, तो हमें 4 का गुणज बताना है, यानी 10 के बाद कौन सी संख्या है जो 4 के भाग जाता है, यानी 12 आ जाएगा।
इस प्रकार अगर लास्ट की संख्या की बात करें तो 250 में आप क्या करोगे, 4 का भाग दो, 4 छंग 24 हो गया, 1 बच गया, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। इसका मतलब 2 बच रहा है, तो हम इसमें से क्या कर देंगे, 2 कम कर देंगे। इसका मतलब हमारा एपी क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 20 और लास्ट की संख्या क्या हो जाएगी 248, क्योंकि जितना रिमाइंडर बच जाता है यानी भागफल बच जाता है इसमें से माइनस कर दो। तो कितना आ गया, ये आ गया। तो हमें बताना कितनी संख्याओं के बीच, नहीं 10 और 25 के बीच कितनी संख्या है जो 4 से बच हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ए की वैल्यू तो 12 है, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, जो हमें पता करनी है। साथ ही बच्चों डी यानी इनका अंतर कितने का है, 4 का है। अंतिम पद कितना है, 248 है। चलो सूत्र लगा देते हैं, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन कितना हो जाएगा 248, ए की वैल्यू कितनी है 12, एन हमें पता करना है, डी कितना है 4 है। चलो 12 को इधर लियो, 248 माइनस 12 कितना बच जाएगा। अगर हम इसमें से इसको बाकी करें तो 8 में से 2 गए तो 6 और 3 और 2 बच गया। तो n माइनस 1 इंटू 4। अब 4 किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, 4 से काट लो, 4 पंजो 20 और 4 पंजो 20 और 4 नाम 36, तो 59 बराबर n माइनस 1। ये 1 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी हमारी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। यानी बहुत ही लंबा सवाल है बच्चों, लेकिन ये हमें एबेसैडे में दे रखा है, खाली स्थान के अंदर दे रखा, लेकिन लेंथी बहुत है सवाल, क्योंकि ये बड़ा सवाल बन सकता था लेकिन हमें एबेसैडे के अंदर ही दे दिया। चलो बच्चों अगला सवाल और देख लेते हैं क्या है। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है हमारा, अब हमारे बड़े बड़े सवाल है बच्चों, इसके अंदर हमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, क्योंकि ये डेस्क वर्क है तो साथ में सॉल्यूशन भी है, लेकिन फिर भी हम इनको समझ के हल करने का प्रयास करेंगे। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 49 पाई। तो बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 49 पाई। तो पाई से तो पाई कट गया, यानी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 49। तो अब हम क्या करेंगे, इधर का वर्ग हटाओ, इधर क्या आ जाएगा वर्गमूल, यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अगला है एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, यानी एक पासे को फेंकते हैं तो उसमें 6 नंबर होते हैं, तो कितने हो जाएंगे हमारा टोटल रिकॉर्ड 6 हो जाएंगे। सम संख्या कौन कौन सी होती है 2 4 और 6, जिसमें 2 का भाग जाता है। तो ये तो 3 संख्या है, टोटल कितनी संख्या है 6, कितना आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अगला है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण क्या होता है a इंटू √3 या √3 इंटू ए का मतलब भुजा है, तो 10 भुजा दे रखी है, 10 इंटू कितना हो जाएगा √3, यही क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, हमें बोला है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई इस ऊंचाई की बात कर रहा है कितनी, ये हमें 12 दे रखी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी ये वाली लंबाई हमें l बताना है, तो l बराबर क्या होगा h² प्लस r²। तो h कितना है 12 का स्क्वायर, r कितना है 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर तो 144, 5 का कितना होता है 25, तो 169 किसका वर्गमूल होता है 13 का होता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर बोला है संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य जब भी पता करना हो, लेकिन यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें आरोही क्रम में जमाना है, यानी छोटे से बड़े क्रम में। तो 1 2 5 हमने सबसे पहले आरोही क्रम में जमा लिया। उसके बाद क्या करना है, देखो ये विषम संख्या है तो बीच का मान देखो, 1 इधर घटा दिया, 1 इधर, 1 इधर घटा दिया, 1 इधर घटा दिया, 2 मान क्या बच गए 3 और 5, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 8/2, यानी आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, चलो उसको भी देख लेते हैं, एक बार स्क्रॉल कर लेते हैं। हमें क्या करना है, इसका माध्य पता करना है। तो देखो अगला सवाल है 3 7 5 2 और 6 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ के, संख्या कितनी 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग दे देंगे, इनको जोड़ा तो 23 आया, 23 में 5 का भाग तो कितना आएगा 4.6 आएगा। अगला है हमें बताना है कि प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता। देखो होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता किसके इक्वल होती है 1 के। होने की प्रायिकता कितनी दे रखी 0.65, तो हमें नहीं होने की बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको उधर लेके चला जाओ, तो ये किसका हो जाएगा 0.65 माइनस का, तो 1 में से 0.65 गया, कितना बचेगा 0.35 बचेगा, यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। शंकु का आयतन का सूत्र लिखना तो 1/3 पाई r² h होगा। वर्ग अंतराल का मतलब हो गया दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, तो 35/2 कितना हो जाएगा हमारा 17.5 हो जाएगा। अगली बात करें, एक बक्से में गेंदे दे रखी है, हमें कितनी कितनी गेंदे एक बार देख लेते हैं। देखो सवाल में बोला है एक बक्से में 3 तो नीली गेंदे हैं, यानी जो हमारी नीली गेंदे कितनी है 7 दे रखी है। सफेद गेंद की बात करें तो 3 दे रखी है, तो हमें बताना है कि एक गेंद निकाल लेते हैं। टोटल कितनी गेंदे हो गई 10,
तो हमें बताना है सफ़ेद गेंदें कितनी है, तो सफ़ेद कितनी है हमारी 3 है, टोटल कितनी है 10, तो 3/10 ही क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा। अगला है एक बेलन का आयतन। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू 448 पाई दे रखी है, तो पाई से तो पाई कट जाएगा, वैल्यू और एच का मान 7 दे रखा है, तो चलो 7 रख दो, 7 बराबर 448। अब क्या होगा, ये 7 गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में, चलो चला जाएगा, 7 से 7 चंग 42 हो गया और 7 चौक 28 हो गया। तो देखो आर स्क्वायर बराबर 64, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 64 रूट में चला जाएगा। 64 किसका वर्गमूल होता है, 8 का, यानी जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8 आने वाली है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्राकृत संख्या जो कहाँ से शुरू होती है, 1 से और अनंत तक होती है। तो विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, यानी 1 3 5, टोटल कितनी संख्या लेनी है, 10 लेनी है। इन सबको जोड़ करके टोटल 10 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, ऊपर जोड़ेंगे तो 100, 100 में 10 का भाग दो, कितना आएगा, आंसर 10 आएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमें बोला है कि 3 + 2 रूट 5 है। हम क्या मानेंगे, एक अपरिमेय संख्या, तो हमने क्या मान लिया, ये माना कि एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले 3 को उधर लेके जाओ, तो उधर जाएगा a/b, माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, b और a का एलसीएम b आएगा, b से b कट गया, क्या बच जाएगा, a का भाग b में b बार, तो 3b हो जाएगा, यानी 2 रूट 5 बराबर क्या आ जाएगा, a - 3b बटे में b। 2 किस में है, गुणा में है, किस में चला जाएगा, हमारा भाग में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल के अंदर हमें बोला है कि x का स्क्वायर -3 बराबर क्या हो जाएगा, शून्यांक यानी 0 कर देंगे, तो ये 3 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इधर का वर्ग घटाओ, इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में √3, क्योंकि देखो यहाँ पर पावर 2 है, यानी x के कितने मान मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, आगे प्लस माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यानी एक तो √3 प्लस का हो गया और एक बार किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर बोला है शून्यांकों के बीच संबंध भी बताना है, तो देखो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, x का गुणांक है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a। तो देखो अल्फा और बीटा यानी √3 माइनस का √3 बराबर माइनस, बी की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, तो इसमें से ये कट गया क्योंकि +-0, इधर भी 0, यानी ये हो जाएगा। अल्फा बीटा क्या होता है, c/a, अल्फा का मान √3, बीटा का मान माइनस का √3, सी का मान -3/1 हो जाएगा। √3 गुणा करोगे तो 3 और माइनस का चिन्ह, इधर भी -3, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 2 है तो हमें बताना है कि वो संख्या क्या है। तो यहाँ पर बच्चों देखो 2 संख्याओं का अंतर दे रखा, कितना दे रखा है, हमें 2 दे रखा है, यानी x - y बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या हमने पढ़ा है कि अगर यहाँ पर देखो इसने क्या माना, दाएं का अंक तो x माना, इकाई का अंक क्या माना, y माना, यानी जो हमारा दाएं का अंक यानी बच्चों इकाई का अंक तो क्या है हमारा y है, तो y रहेगा। दाएं का अंक कितना है, x है, तो उसको किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि जब भी इकाई का अंक हो उसको 1 से गुणा किया जाता है, दाएं के अंक को 2 से गुणा किया जाता है, तो संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस का y। फिर बोला इनको पलट दो, यानी जहां पर x है वहां पर क्या कर देंगे, y कर देंगे, और जहां पर y है वहां पर x कर देंगे। इसका योग कितना है हमारा 66 है, यानी बच्चों यहाँ पर यही लिखा हुआ कितना हो जाएगा 66। 10 और a कितना हो जाएगा 11x, 10 और a कितना हो जाएगा 11y बराबर 66। तो इधर 11 कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा x प्लस वाई बराबर 66। 11 की टेबल से काट दो, कितनी बार कटेगा, 6 बार, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक तो हमें ऊपर दे रखा है कि x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6। विलोपन कर लो, दोनों y कट जाएंगे तो 2x बराबर 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू 4 आ गई तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी यहाँ पर क्या होगा, जो मान होगा वो हमारा x जगह कितना आ जाएगा बच्चों, एक तो हमारा x बराबर तो 4 आ गया, y बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। फिर इसने पूछा क्या है, ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो क्या क्या होगी, हमें क्या करना है, इस संख्या के अंदर वैल्यू को रखना है। तो हमें 24 और क्या मिल जाएगा, देखो कैसे करोगे, अगर मैं x की जगह 4 लूँ और y की जगह कितना लूँ 2, तो हमारा सूत्र क्या था 10x प्लस वाई, यानी 10 × 4 + 2, तो 40 + 2 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर कितना होगा, 42 भी हो सकता है और 24 भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि दोनों संख्याएं आगे पीछे ले सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने इकाई का x माना तो मैं y को भी x मान सकता था। यदि AP के प्रथम 14 पदों का योग हमें 1050 दे रखा है, तो हमें a का मान देखो, a का मान तो 10 दे रखा है,
और हमें बोला है प्रथम 14 पदों का योग, यानी एस पदों का योग क्या होता है, एस होता है, तो एस से 1 बराबर 1050 दे रखा है। फिर बोला है प्रथम पद ये है, टोटल योग इतना दे दिया, तो हमें 20वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, हमें 20वां पद ज्ञात करना। तो हम सूत्र लगा देते हैं, कितना दे रखा है, यानी n/2 2a प्लस n-1 और d वाला लगा देंगे। इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 1050 के बराबर हमें दे रखी है। तो हमें n की वैल्यू कितनी रखनी है, यहाँ पर हमें सबसे पहले 14 रखनी है, जिससे हम किसका मान निकाल लेंगे, d का मान निकाल लो। तो n/2, साथ ही यहाँ पर बच्चों हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर 14 पदों का दे रखा है, यानी n की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 14 है। चलो 14 रख लो। देखो अगर हम यहाँ पर 14 रखें तो 14/2, 2 इंटू a का मान कितना है 10 है, n-1, n का मान भी हमें 14 दे रखा है, तो 14 में से a गया कितना बचेगा हमारा 13d हो जाएगा, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 13d बराबर क्या हो जाएगा 1050 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इनको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, यानी 7, 10 को 2 से गुणा किया तो 10, 20 बराबर 1050 हो जाएगा। 7 की टेबल से काट लो, कितनी बार कटेगा, 7 एकम 7, 7 पंजो 35 और 0, तो 20 प्लस 13d बराबर 150 आ जाएगा। तो ये उधर जाएगा, 150 में से अगर 20 गया तो कितना बचेगा हमारा 13d बराबर 130, यानी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। जब d की वैल्यू 10 आ गई तो हमें कौन सा पद बताना, 20वां पद, तो a प्लस 19d हमें बताना है। तो a का मान तो 10 है, d का मान कितना हो जाएगा हमारे पास भी 10 हो जाएगा, तो 10 प्लस 190, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 200 आने वाला है। चलो अगला सवाल देखते थे, ये भी 7वां नंबर का सवाल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर हमें दो कोण दे रखे हैं। यहाँ पर हमें बोला गया दी गई आकृति में ये कोण हमारा 70 डिग्री का है, ये हमारा 125 डिग्री का है। तो हमें बताना है कि OAB यानी OAB इस वाले कोण का मान बताना है। तो चलो कैसे करेंगे, ये वाली भुजा ये वाली भुजा, पहले बोला कि दोनों त्रिभुज क्या है हमारे समरूप है, इसका मतलब दोनों की सब चीजें क्या होगी बराबर होगी। ये दोनों क्या है एक दूसरे के समानांतर है, तो ये कोण 70 का, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 70 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण है। ये हमारा ये रेखिक युग्म है, टोटल 180 होगा, तो ये कितना बच जाएगा हमारा, अगर 180 में से 125 गया तो हमारा 55 का आ जाएगा, यानी 55 प्लस 70 प्लस जिस कोण को पता करना उसको x मान के बराबर क्या कर देंगे 180, क्योंकि ये एक त्रिभुज है। तो कितना हो जाएगा 7 5 12, यानी 125 प्लस x बराबर 180। तो x बराबर 180 में से अगर 125 को घटाओगे तो कितना मिल जाएगा हमें 55 डिग्री का कोण मिल जाएगा। चलो बच्चों अब अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर हमें बोला है जोड़ने वाले रेखाखंड का समत्रिभाजित करता है, यानी A और B हमारे दो पॉइंट दे रखे हैं जिन पे हमें कितने भागों में बांट रहा है 3 भागों में, यानी 1 2 और 3। तो बच्चों यहाँ पे माना ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। सबसे पहले अगर हमें P के बिंदु निर्देशांक ज्ञात करने तो हम क्या करेंगे, देखो P के इधर कितने बॉक्स है 1 है, इधर कितने खाने हैं 2 है, यानी इसका अनुपात क्या हो जाएगा, जब भी P निकालेंगे 1:2। अगर Q के निर्देशांक निकालने हैं तो 1 और 2 है, तो इधर क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, यानी जब भी P का निर्देशांक निकालेंगे जो हमारा M1 M2 है 1:2 होगा। जब हम Q के निर्देशांक निकालेंगे तो हमारा M1:M2 कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सूत्र क्या होता है M1 प्लस M2 और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, देखो M1x2 प्लस M2x1 M1 प्लस M2, ये तो हमारा x निकालने का है। y कैसे निकलेगा, M1y2 प्लस M2y1 M1 प्लस M2 हो जाएगा। तो बस यहाँ पर हमें M1 M2 की वैल्यू दे रखी है, वो रखेंगे तो हमें x और y के ये निर्देशांक मिलने वाले हैं। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो यहाँ पर बोला है कि tan a प्लस b बराबर कितना है, √3 है। तो हमें पता है कि tan a प्लस b, √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 60 का मान होता है, tan से tan कट जाएगा, यानी a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। ऐसे ही बोला है कि tan a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा 1/√3। तो tan a माइनस b, √3 tan में किसकी वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू होती है, tan से tan कट गया, यानी a माइनस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो अब हम इसमें और a प्लस बी बराबर क्या है 30 डिग्री है, दोनों पे विलोपन विधि लगा दें, b से b कट गया तो 2a बराबर कितना आ गया 90, यानी a की वैल्यू भी 45 है, तो b की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारी 15 डिग्री हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है
बच्चों जिसके अंदर हमें बोला है 1.5 सेंटीमीटर लंबा एक प्रेक्षक, यानी एक लड़का है जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर है, और उसने बोला है कि जो चिमनी से दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28.5 मीटर दे रखी है। आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो हमें चिमनी की ऊंचाई यानी ये वाली दूरी निकालनी है। तो देखो इन दोनों की बात करें, देखो यहाँ पे 1.5 है, ये जो होगी यही दूरी होगी, तो हमें ये दूरी लेनी है। देखो ये तो हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, यानी टेन का सूत्र लगा दे, टेन 45 बराबर लंब कितना है h, आधार कितना हो गया 28.5, टेन 45 का मान 1 है 28.5, वज्र गुणा करो 28.5 बराबर h। ये जो हमारी ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की, ये तो क्या आ गई हमारी 28.5 आ गई। अब ये लड़के की लंबाई और जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो चिमनी की टोटल ऊंचाई क्या होगी, नीचे से होगी जमीन से, तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लो 28.5 और 1.5 को, तो कितना आ जाएगा, आंसर हमारा 30 डिग्री का आ जाएगा। 30 डिग्री क्या हमारा, ये 30 मीटर का होगा। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो अंदर वाला त्रिभुज है छोटा है, इसका मतलब इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी हमारी 3 मीटर ही होने वाली है। और अगर बाहर वाले त्रिभुज की बात करें तो ये वृत्त बड़ा है बाहर वाला, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी 5 होगी, यानी इसकी त्रिज्या यहाँ मिलाओ तो भी 5, इधर भी 5, और ये हमारा छोटा त्रिभुज वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, जीवा की लंबाई बतानी, तो ये क्या हो गई माध्यिका हो गई, इसका मतलब ये वाला भाग आपस में बराबर होगा, यानी पी एम बराबर क्या हो जाएगा एम क्यू हो जाएगा। तो हम क्या करें, सबसे पहले इसमें पाइथागोरस लगा लें। ये हमें पता है कि त्रिज्या क्या होती है, स्पर्शरेखा पर लंब, ये 90 डिग्री है, तो कर्ण कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, आधार कितना है पता करना है x मान लेते हैं, लंब कितना हो जाएगा हमारा OM कितना हमारा 3 का स्क्वायर, तो 5 का तो 25 x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये 9 इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 16 बराबर x का स्क्वायर। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 4, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है, तो ये भी कितनी होगी 4, यानी 4 में 4 जोड़ो तो टोटल दूरी कितनी आ जाएगी हमारी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये क्या होगा इसका उत्तर होगा। बच्चों यहाँ पर हमें सारे क्वेश्चन सोल्व है, लेकिन एक बार हम और समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगला है एक त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा कोई केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो हमें बताना है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इस भाग का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे पूरा का, उसमें से ये जो वृत्त बन रहा है इसका क्षेत्रफल क्या कर देंगे माइनस, तो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और यहाँ पर बच्चों जब भी 120 डिग्री का कोण है तो हम क्या सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2 और कोस थीटा बटा 2 हो जाएगा। चलो थीटा का मान कितना है 120 है, यहाँ पर सब मान रख दिए, थीटा की जगह 120 रखना है, पाई की जगह 3.14 और आर का मान कितना दे रखा हमें 12 दे रखा, तो 12 रख देंगे। तो बच्चों इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 88.44 इसका आंसर मिलेगा। इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, इसलिए हम इसको हल करके नहीं देख रहे हैं। अब हम इस सवाल को जरूर हल करेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखो इसके अंदर हमें बोला है प्रथम 7 पदों का योग, यानी A7 बराबर कितना दे रखा है 49 दे रखा है। दूसरा बोला 17 पदों का योग, यानी हमें जो S17 दे रखा है इसका वैल्यू दे रखी है 289 दे रखी है, तो हम इसका सूत्र लगा दें, यानी n का मान 7 है इसमें 17 है, तो हम लिखेंगे इन दोनों का वैल्यू क्या है प्रथम पद का योग है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है इनका योग ज्ञात करना है। चलो एक बार कर लेते बच्चों, हम इसको इसके अंदर ही एक बार देख लेते हैं, हल करने का प्रयास कर लेते हैं। क्या दे रखा देखो, सबसे पहले हमें S7 बराबर 49 दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा n का मान तो हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और Sn की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 हो जाएगी, तो हमने केवल वैल्यू रखी है। तो 2a 7 में से ये गया तो 6d बराबर 49 हो गया। तो देखो दोनों में 2 यानी 7 बटा 2, इधर कितना दे रखा है 2a प्लस 6d बराबर कितना है 49 है, तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच जाएगा a प्लस 3d बराबर 49 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 7 से ये कितनी बार कटेगा 7 बार, यानी a प्लस 3d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, जो यहाँ पर लिखी हुई है ये वैल्यू आ जाएगी। दूसरे में देखो हमें बोला है कि 17 बराबर 289, यानी n का मान तो 17 रखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16d, यानी 17 बटा 2 2a प्लस 16d बराबर क्या हो जाएगा 289 हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लो, तो 17 बटा 2 2 कॉमन आ गया, तो a प्लस 8d बराबर क्या हो जाएगा 289, 2 से 2 कट गया, 17 से ये कितनी बार कटेगा 17 बार, यानी a प्लस 8d बराबर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। यानी जो हमारा पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 8d बराबर 17। अब विलोपन से हम a और d का मान ज्ञात कर लेंगे, और हमें क्या पूछा है बच्चों n पदों का योग पूछा है, यानी n की जगह में n ही रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, हमें बोला है कि तीसरा पद 16 है
तीसरा पद यानी a3 बराबर 16 है, तो a प्लस 2d बराबर क्या हो जाएगा 16, एक इक्वेशन हो गई। दूसरा बोला सातवां पद यानी a प्लस 6d, पांचवें पद से पांचवा पद क्या होगा a प्लस 4d से कितना अधिक है 12 अधिक है। यहाँ पे बीच में क्या लगा देंगे इक्वल टू का चिन्ह, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि सातवां पद पांचवें पद से क्या है 12 अधिक है, तो 7 मतलब a प्लस 6d, 5 मतलब a प्लस 4d और 12 की जगह 12 हो जाएगा। चलो इधर ले आते हैं इनको। देखो सबसे पहले अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो a से तो a कट जाएगा, तो ये d इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का बराबर 12, तो 2d बराबर 12, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 6 आ जाएगी। हम a का मान निकाल सकते हैं और AP भी पता कर लेंगे कैसे निकलेगी। अगला सवाल है, हमें बोला निर्देशांक दे रखे हैं A B C D, जो 4 बिंदु हैं इनके निर्देशांक दे रखे हैं, हमें बताना एक वर्ग है। वर्ग कैसे होगा, सबसे पहले इन दोनों के बीच की दूरी, इसके बीच की, इसके बीच की और इसके बीच की, यानी AB BC CD और DA के बीच की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर हमें निकाल ली AB BC CD और DA, सब क्या हो गई √34 √34 √34 √34, यानी चारों दूरी बराबर है, लेकिन हमें विकर्ण भी बराबर करने हैं। अब हम क्या करेंगे AC और BD की वैल्यू भी निकालें, अगर ये दोनों भी आपस में बराबर है तो ये क्या होगा एक वर्ग है। तो देखो AC और BD की वैल्यू भी निकाली हमने, दूरी वाला सूत्र लगाना, तो √68 और √68 है। इसका मतलब चारों जो दूरियां हैं भुजा की लंबाई बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, इसका मतलब ये क्या है एक वर्ग होगा, यानी एक वर्ग के ही शीर्ष है। अगला क्वेश्चन है कि AB कर्म से निर्देशांक दे रखे हैं, तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP, यानी इसने बोला है कि जो पूरी दूरी है इसमें बोला है कि AP, देखो इसको समझने का प्रयास करो, AP बटे हुए 7 बटे हुए AB। अगर मैं क्या करूं इसको दूसरी तरफ ले जाऊं, देखो इसने कहने का मतलब है कि AB है उसकी लंबाई तो कितनी है 7, उसमें से AP है 7 में से 3 है, यानी ये जो AP है ये कितना हो जाएगा 3, और बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा 7 में से 3 गया तो 4, यानी जो इनका अनुपात होगा कितना होगा 3:4 होगा, यानी M1 की वैल्यू तो 3 हो जाएगी, M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। अब हमें क्या करना, बस वो सूत्र लगाना है दोनों के अंदर अंतर विभाजन का, और हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, हमें P बिंदु की वैल्यू पता करनी है। अगला सवाल है, हमें बोला है वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है, यानी हमें बताना है वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बन रहा है वो क्या होना चाहिए, हमारा एक समांतर चतुर्भुज है तो समचतुर्भुज भी होना चाहिए। तो हमने एक सवाल पढ़ा था कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अगर हम A बिंदु की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा AE प्लस AE किसके बराबर हो जाएगी, हमारा AH के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार अगर बिंदु B की बात करें तो BE बराबर किसके लंबाई हो जाएगी, BF के बराबर हो जाएगी। अगर हम C की बात करें तो CG बराबर CF के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो DG बराबर क्या हो जाएगा DG बराबर क्या हो जाएगा DH हो जाएगा। अब चारों को जोड़ लो, इधर का इधर, इधर का इधर, तो AE प्लस BE प्लस CG प्लस DG हो जाएगा। इधर जोड़ो तो AH प्लस BF प्लस CF प्लस DH हो जाएगा। तो देखो AE प्लस BE मिलके क्या बनेगा AB बन जाएगा, प्लस CG और DG मिलके क्या बन जाएगा CD बन जाएगा। इधर AH और DH क्या बन जाएगा AD बन जाएगा हमारा, प्लस BF और CF मिलके क्या बन जाएगा हमारा BC बन जाएगा। तो देखो AB प्लस ये दोनों बराबर हो गए, और हमें पता है कि जो हमारा समांतर चतुर्भुज था आमने सामने भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, यानी बच्चों ये 4 तो यहाँ से हो गया बराबर होती है, यानी जो हमारा AB है वो किसके बराबर हो जाएगा CD के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोनों जगह में क्या रख दूं, जहां पर AB है और CD है, CD की जगह में मैं AB ले सकता हूं, तो AB प्लस क्या हो जाएगा AB। जो हमारी AD है वो किसके बराबर है BC के बराबर, तो हम क्या करेंगे AD की जगह भी क्या रख देंगे BC, यानी 2AB बराबर 2BC, 2 से 2 कट गया तो AB बराबर क्या हो गया BC हो गया। यानी समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की तो भुजाएं बराबर है, लेकिन हमने पड़ोसी भुजाओं को भी बराबर कर लिया, तो ये दोनों पड़ोसी बराबर है तो चारों भुजाएं क्या हो जाएगी बराबर, यानी क्या हो जाएगा एक समचतुर्भुज हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, अगला हमें बोला है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर 180 डिग्री, यानी संपूरक कोण कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री। यानी बच्चों इस वाली और इस भुजा की बात करें तो ये जो कोण बन रहा है ये वाला और ये वाला, यानी 1, 2 और 5, 6 को जोड़ें तो कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए हमारा 180 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये त्रिभुज लेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे ये वृत्त, देखो P क्या है, इससे 2 स्पर्श रेखाएं हैं, एक तो PL और PT, दोनों क्या होगी बराबर होगी, यानी कोण 1 और कोण 8 आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा।
इसी प्रकार इसमें से 2 3 बराबर हो जाएगा, 4 5 बराबर हो जाएगा और 6 7 आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर ही है तो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो देखो कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा, 8 के, 2 किसके बराबर है, 3 के, 4 किसके बराबर है, 5 के, और 6 किसके बराबर है, 7 के। और एक वृत्त के जो पूर्ण कोण होता है उसका मान कितना होता है, 360, यानी 1 से लगाकर 8 तक को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 360। अब हमें केवल 1 2 और 5 से मतलब है, इसका मतलब 1 और 8 बराबर है, तो जहाँ पे भी 8 आएगा वहाँ मैं 1 लिख दूंगा, यानी 8 की जगह 1 लिख दूंगा, 2 तो चाहिए, और जहाँ पे 3 आ रहा है वहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 2 लिख दूंगा, 3 की जगह भी 2, जहाँ पे 4 आ रहा है वहाँ पे 5 रख दूंगा, 4 की जगह 5, जहाँ पे 7 आ रहा है वहाँ पे 6 रख दूंगा। इनको जोड़ूंगा तो सब 2 2 बार आ रहे हैं, तो 2 क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन हो जाएगा, यानी 2 बार ले लो, कितना बच जाएगा, देखो 2 1 2 5 6 आ जाएगा, 2 से 360 काटो कितना आ जाएगा, 180, यानी कोण 1 2 और कोण 5 6 मिलके हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अगला सवाल दे रखा है, कक्षा के छात्रों के भार दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है, छात्रों का भार, देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला x दूसरा f हो गया, तो हम क्या निकाल लेंगे, fx, दोनों को गुणा कर लेंगे आपस में, तो हमें क्या मिल जाएगा, fx मिल जाएगा। f की टोटल करेंगे 30 आएगा और इसकी टोटल करेंगे तो 717, यानी हमारा x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा fx बटे हुए सिग्मा f, यानी अगर हम 717 में 30 का भाग दें तो कितना आएगा, 23.9 आएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके अंदर हमें एक तो माध्य दे रखा है, यानी x बार है, उसकी वैल्यू हमें 7.5 दे रखी है, साथ ही हमें p का मान पता करना है। चलो एक बार कैसे करेंगे इसको भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहले x और f दे रखा है तो fx निकाल लो, गुणा कर लिया, इन दोनों को गुणा किया, 9 को p से किया तो 9p हो जाएगा, 11 को 8 से किया तो 88, 13 को 4 से किया तो 52। अब हमने एक तो इसको जोड़ लिया तो p को अलग जोड़ लेंगे, 41 प्लस p हो जाएगा, इस पूरे को जोड़ा तो क्या हो जाएगा, 303 प्लस 9p। तो हमारा सूत्र क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा fx बटे हुए सिग्मा f। x बार का हमें मान ऊपर दे रखा था कि 7.5 है, सिग्मा fx कितना हो जाएगा, 303 प्लस 9p, और सिग्मा f का मान कितना है, 41 प्लस p हो जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, इसको वज्र गुणा कर लेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर सोल्व करके दिखा रखा है, एक बार देख लेते हैं कैसे किया। देखो हम क्या करेंगे, 41 प्लस p है, इसको 7.5 से गुणा करेंगे, वज्र गुणा, ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी, अंदर गुणा किया इसको तो कितना आ गया, 703.5, 7.5 को p से करो तो 7.5। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को तो इधर लेके आएंगे और इसको उधर लेके जाएंगे, यानी अगर 307.5 में से 303 गया कितना बचेगा हमारा, 100, अगर 7.5, हाँ 303 को इधर लेके आए तो 4.5 बच जाएगा, और ये 7.5 p इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 1.5p, यानी 1.5p इक्वल टू 4.5। तो p बराबर क्या हो जाएगा, 4.5 में 1.5 का भाग दो तो ये इसका 3 गुना होता है, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगले में बोला है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी इसकी जो ऊंचाई है आधार से 7 कम है, तो हमने मान लिया कि इसका जो आधार है वो x है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, x माइनस 7 हो जाएगी, और कर्ण 13 दे रखा है, तो बस इसके अंदर हमें केवल पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, x का मान। तो पाइथागोरस से 13 का स्क्वायर, कर्ण है, आधार कितना है, x का स्क्वायर, लंब कितना है, x माइनस 7 का स्क्वायर, तो 13 का 169, x का x स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 49, और माइनस का क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 x आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगी, एक इक्वेशन मिलेगी ये वाली, तो उसको हम सोल्व करेंगे तो हमें x के मान मिल जाएंगे, एक तो 12 और एक माइनस का 5 मिल जाएगा। बच्चों इसको पूरा सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर पहले से ही सॉल्यूशन दे रखा है, हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे आया। अगला सवाल है जिसको हम बड़ी आसानी से हल करते हैं, इसको जरूर करेंगे हम। 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1 बराबर 0। वज्र गुणा करोगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी 9x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1 बराबर 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना, a की वैल्यू तो 9 हो गई, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 1 हो गई। तो हमें निकालना है कि b स्क्वायर माइनस का 4ac, b की वैल्यू कितनी है, -6 का स्क्वायर, 4, a की वैल्यू 9 है, c की वैल्यू 1 है, 6 का स्क्वायर 36, 9 चौका 36, तो कितना आ गया, 0 आ गया, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। तो हमें सूत्र लगाना है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर 6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b
और बी स्क्वायर माइनस 4 इसे कितना मिला हमें 0 मिला, 0 रख दिया। 2 इंटू ए का मान कितना है 9 है, तो 6 प्लस 0 बटे हुए कितना हो गया 18। तो एक बार हमें 0 जोड़ना है, एक बार घटाना है। 6 में 0 जोड़ के 18 का भाग देना है, 6 में से 0 घटा के 18 का भाग देना है। तो 6 बटे हुए 18, इधर भी हमारा 6 बटे हुए 18। तो आंसर कितना आ जाएगा दोनों में 1/3 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे जो कर रखा है वो इन्होंने एलसीएम लेके नहीं कर रखा है, लेकिन हमने जो मेथड यूज किया है वो थोड़ा सा इजी मेथड है। चलो साइन कोस थीटा के सवाल देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक रूट के अंदर 1 प्लस कोस ए बटे 1 माइनस कोस ए किसके इक्वल होना चाहिए, कोसेक ए प्लस कोट ए। तो देखो इधर लेफ्ट वाली वैल्यू ले ली। हमें पता है कि हर कभी भी अगर रूट के अंदर है तो हम क्या करेंगे, उसका प्रमेयीकरण करेंगे। यानी 1 माइनस कोस ए है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस लगा दो, 1 प्लस कोस ए से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 1 प्लस कोस ए 1 प्लस कोस ए इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और कोस ए का स्क्वायर हो जाएगा। चलो उसके बाद क्या किया ये भी देख लेते हैं। अगर हम नीचे आए इस सवाल के अंदर तो देखो 1 प्लस कोस ए है तो यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस कोस स्क्वायर है तो ये किसका फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है। तो अगर हमें साइन का फॉर्मूला चाहिए तो हम कोस को इधर ले आएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर ए, और दोनों को क्या होगा स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा दोनों का, तो 1 प्लस कोस ए और नीचे क्या हो जाएगा साइन ए। एक बार 1 के नीचे साइन ए लिख देंगे, एक बार कोस की जगह साइन ए। 1 बटे कोस ए क्या होता है कोसेक होता है, कोस बटा साइन क्या होता है हमारा कोट होता है। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ये जो अगला सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे ना तो बुक में है ना कहीं वर्कशीट में भी दिया हुआ है। तो चलो इसको हम हल कैसे करेंगे। देखो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो साइन की पावर 6 और कोस की पावर कितनी है 6 है, तो इन्होंने क्या लिखा साइन 2 की पावर 3 और कोस 2 की पावर 3 कर दिया, यानी कितनी हो गई मल्टीप्लाई करो वापस 6 हो जाएगी। फिर हमें क्या करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र लगाना, यानी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए भी हो जाएगा। तो हमने केवल यहाँ पर वैल्यू रख दी, यानी यहाँ पर वैल्यू रखी ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए बी। देखो इस पूरे का मान कितना होता है 1 होता है। फिर देखो यहाँ पर इन्होंने किया क्या, साइन 2 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोस 2 की पावर 2 तो 4 हो जाएगा। फिर यानी क्या किया 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए जोड़ भी दिया और घटा भी दिया। देखो अगर मैं इसको जोड़ भी दिया घटा भी दिया तो दोनों वापस कट जाएंगे 0 हो जाएगा। तो बच्चों इन्होंने किया क्या कि 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए जोड़ दिया और उसी को ही घटा दिया, तो वापस काट दो दोनों को तो क्या हो जाएगा 0, कोई मतलब नहीं है। तो इन्होंने दोनों तरफ जोड़ सकते हैं। तो फिर क्या किया ये भी देखो ये दोनों किसके हैं अभी हमारे पास माइनस के हैं, तो इन्होंने क्या 2 को अंदर ले लिया क्योंकि साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है 2 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर का हो जाएगा। और ये जो पूरा है 2 और ए कितना हो जाएगा 3 अलग हो जाएगा। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होती 1, तो 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर है। तो ये हमें क्या करना था इसमें सिद्ध करना था। ये सवाल एक बार देख लेना अच्छे से क्योंकि ये ना तो वर्कबुक में है ना कहीं पे है। अगला है बहुलक पता करना है, यानी सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है 42, यानी ये क्या हो जाएगा F1। इससे पहले वाला जो वर्ग होगा वो हमारा F0, बाद वाला क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। वर्ग अंतराल h का मान कितना हमारे पास 10 है, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, F1 हमारा कितना हो जाएगा 42, F0 कितना हो जाएगा 28, F2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। केवल हमें बहुलक वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। l का मान कितना है 40, F1 40 माइनस 28, l वैल्यू रख दी। तो 42 में से 28 गया कितना बचेगा 14, 42 को 2 से गुणा करो 84, दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 48 इंटू 10। अब देखो इन दोनों को आपस में घटाया कितना आ गया 36, 10 को 14 से गुणा किया तो 140, दोनों को काटा तो कितना भाग जाएगा 3.88, दोनों को जोड़ दो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 43.88, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है जिसके अंदर हमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य के लिए हम क्या करते हैं हमेशा संचयी बारंबारता यानी CF का मान निकालते हैं। पहला कॉलम ऐसे रख देते हैं, अगला कॉलम जोड़ लो, यानी 38 में 36 जोड़ा कितना हो जाएगा 74, 74 में 18 जोड़ा 92, 92 में 5 जोड़ा 97, 97 में 3 जोड़ा 100, तो n/2 कितना हो गया 100, 100 में 2 का भाग दो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। यानी 50 से बड़ी वैल्यू क्या है ये वाली, ये वर्ग सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा जो CF होगा वो तो क्या हो जाएगा इससे पहले वाला वर्ग 38 हो जाएगा। और अगर हम L की बात करें तो कितना हमारे पास 2 हो जाएगा, अंतर कितना है ये भी 2 है, और हमारा जो F का मान होगा वो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो बच्चों यही वैल्यू नीचे निकाली हुई है, यहाँ पर सेम वैल्यू निकाली हुई है, वही सूत्र में रख दो। L की जगह 2, n/2 कितना आया 50, CF कितना है 38 और F का मान 36 और इंटू 2, दोनों को घटा लो कितना आ जाएगा 12/36, 12 टेबल से 3 बार कट जाएगा तो 2/3 कितना हो जाएगा 0.67, तो 0 में 0.67 जोड़ो कितना आ जाएगा 2.67। तो बच्चों ये आज हमारा कक्षा 10 का जो मॉडल पेपर 1 था
संजीव डेस्वर का वो हमने हल किया था। इसी प्रकार इसके 9 के 9 डेस्वर के जो है पेपर उन सभी को हम हल करेंगे। साथ ही बच्चों इसके हम साइंस, इंग्लिश और मैथ और साथ में हम सोशल साइंस के जितने भी पेपर है उनको भी बड़ी आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।